पूरे देश में धूमधाम के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। महाभारत के अनुसार जब पांडव का पूरा राजपाट चला गया था, तब द्रौपदी ने छठ महाव्रत किया था। इस व्रत को करने से द्रौपदी की सभी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को उनका राजपट वापस मिला था। इसके अलावा सूर्य के पुत्र कर्ण ने भी इसकी शुरुआत की थी। कर्ण सूर्य देव के परम भक्त थे। वह घंटे तक पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही कर्ण महान योद्धा भी बने थे। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से प्रारंभ इस महापर्व को सनातन संस्कृति में बड़ा ही फलदायी माना जाता है। मान्यता के अनुसार छठ पूजा में विधि विधान से माता छठी और भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। इस त्योहार को मनाने से जुड़ी मान्यता और परंपराओं को जब हम जानते हैं, तो इन त्योहारों को देखने और समझने का हमारा अलग ही नजरिया होता है। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे मधेपुर स्थित कर्णसार पोखर की। इस विशाल पोखर और उसके पूर्वी महार पर अवस्थित छठेश्वर नाथ महादेव मंदिर की छठ पूजा से क्या संबंध है और क्या मान्यताएं हैं, आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। अभी जहाँ हम बैठे हैं, ये बाबा छठेश्वर नाथ महादेव मंदिर, इसकी एक पौराणिक गाथा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जहाँ पर अभी हम बैठे हैं, ये मधेपुर प्रखंड क्षेत्र का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है बाबा छठेश्वर नाथ मंदिर, जिनके मुख्य पुजारी हैं, अभी आप उनसे बात किए हैं, राघव बाबा हैं। और ये मंदिर का इतिहास अभी तक हमने 400 पहले तक का इतिहास खंगाला है, लेकिन 400 वर्ष पूर्व तक भी जो इतिहास खंगाला गया है, तो उसमें भी पता चला है 400 वर्ष पूर्व भी ये मंदिर था यहाँ। उससे पूर्व के इतिहास अभी तक हमको नहीं मिल पाया है, लेकिन ये प्रमाण है जो ये राजा कर्णसार का ये पोखर, राजा जो कर्ण हुआ करते थे, वो इसी घाट पर, इसी पोखर के घाट पर वो अपना छठ पूजा किया करते थे और उन्हीं के द्वारा ये बाबा छठेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण किया गया। इस छठेश्वर नाथ मंदिर में 3 मंदिर हैं। एक में जो है बाबा छठेश्वर नाथ अवस्थित हैं, एक में बाबा गरीबनाथ अवस्थित हैं, एक में बाबा भूतनाथ अवस्थित हैं। और ये आप सामने वट वृक्ष देख सकते हैं। जो वट वृक्ष, मुझे लगता है जो वट सावित्री का जो पर्व होता है, तो मधेपुर सहित अगल बगल के गांव के भी लोग, ये एक परंपरा रही है शुरू से लेके अभी तक का, जो जितने भी नवविवाहित या महिला होते हैं, जो हर एक अपने मिथिला में हर एक महिला वट सावित्री का व्रत करती है, पर्व मनाती है। तो ये वट वृक्ष पूरे आस्था का केंद्र है। अब ये तो कार्बन पद्धति से ही पता चलेगा जो है, जो कितना पुराना ये है। इस पे मैंने कई बार सरकार का ध्यान आकृष्ट भी कराया हूँ, पत्र के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से। तो ये बहुत बड़ा, आज तक यहाँ पे जो भी इस बाबा छठेश्वर नाथ मंदिर में जो कुछ आस्था लेके आता है, मन्नत लेके आती है, प्रार्थना लेके आता है, उसका वो कबूल हो जाता है। हमारे अपने मोहल्ला गांव में मैं देखा है, जो साल 2 साल इस बाबा को नियमित रूप से पूजा करता है, वो आज बहुत बड़े बड़े ओहदे पे पहुंच चुके हुए हैं। उनका पूरा आस्था जुड़ा हुआ है। तो ये राजा कर्ण के द्वारा ही स्थापित बाबा छठेश्वर नाथ मंदिर है, जो सदियों से मधेपुर के लिए एक धार्मिक एवं आस्था का केंद्र है। तो ये जो राजा कर्ण थे, वो मतलब महाभारत सब बट रखते थे या उनके बाद की कोई? देखिए, अब किंवदंती है, जो राजा कर्ण तो एक ही थे जो महाभारत काल में थे जो है। और पहले तो राजा का बहुत बड़ा बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। वो एक साथ कई राज्य के राजा हुआ करते थे। अब वो तो जहाँ पे उनका अतिरिक्त राज है, वहाँ पर भी उनका सब कुछ आवास रहता था। जैसे प्रमाण है मधेपुर में, पक्षी और मधेपुर के सीमा पर वो राजा कर्ण का डी है, जिसे कोरना डी लोग बोलचाल के भाषा में कहते हैं। माता चामुंडा जो है, वो कभी राजा कर्ण का फुलवारी हुआ करता था। और आप एक देखिए, जो हम लोग पक्षी परगना में है,
और राजा कर्ण का डीह जो है वो पछी में ही अवस्थित है। पछी और मधेपुर के सीमा पर वो पछी मौजा में ही पड़ता है। तो आखिर उस समय में पछी उतना डेवलप था, तब वो पछी परगना हुआ। आखिर पछी परगना, पछी के बाद मेरा मधेपुर हुआ है, तो मधेपुर आज बहुत बड़ा मार्केट हो गया। लेकिन उस समय में उस राजा कर्ण के ही कारण, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अपना सोच है, जो आखिर उस समय में पछी परगना क्यों हुआ, क्योंकि ना तो वो मुख्य बाजार था, नहीं वो बहुत तो बड़ा टाउन था, या नहीं कुछ वहाँ पर कुछ ऐसा ये था। तो हो सकता है जो राजा कर्ण का वो सेंटर था, उसी कारण पछी को परगना बनाया गया जो है। ये सब रिसर्च की बात है पूरे। और मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूँगा, जो इस सब जो जितने भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उसको संजोगने की ज़रूरत है। उसको जो है पूरा जो मुख्य आस्था का केंद्र है, आज देखिए जो हमारे मिथिला में एक से एक धरोहर है, लेकिन सरकार का ध्यान उस तरफ कभी नहीं गया। तो आज हमारा क्षेत्र जो है पर्यटक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। आज सिटी के साईं बाबा, उनसे पहले हमारे लक्ष्मीनाथ गोसाई जी हुए, लेकिन लक्ष्मीनाथ गोसाई जी एक आस्था के केंद्र है, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाए। तो उसी प्रकार बाबा छटनेश्वर नाथ पर भक्तों की कृपा है, भक्तों का आस्था है। मैं सरकार से उम्मीद करूंगा कि इस स्थान को आप देख सकते हैं, जो छठ व्रती के लिए 10,000 से एवं लोग यहाँ पे मधेपुर सहित आस पड़ोस के लोग यहाँ पे इस राजा कर्ण के पोखर जो है कर्णसार पोखर पे लोग छठ व्रत मनाने के लिए आते हैं। कितने डाली शुरू से है इतिहास, जो पूरी रात भर यहीं रुका जाता है जो है। तो ये सब है, ये पूरा आस्था का केंद्र है, भक्ति का ये है। और बाबा छटनेश्वर नाथ सहित इस छठ घाट पर जो मनोकामना लेके आता है वो पूर्ण होता है।